लो थोड़ा। सर आपका नाम? सदाकत अली। ये अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आपके साथ कुछ मारपीट की घटना कारित की गई थी। अभी आप थाने आए हैं, क्या कुछ कहा गया? अभी तो जो उस दिन मार पिटाई में शरीक थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की गई है और हमें यकीन दिलाया गया है कि कानून के दायरे में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो कितने लोग शरीक थे और क्या उस दिन हादसा हुआ था आपके साथ? तकरीबन 3 लोग थे जो मार पिटाई में शरीक थे और पीछे एक कार से हमारी गाड़ी हीट हो गई थी और वहाँ फिर लोगों ने हमें कह दिया था कि आप चले जाएं, जबकि कुछ देर वहाँ रुकना भी हुआ था, मगर बार बार कहने पर हम आगे की तरफ रवाना हो गए थे। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर फिर कुछ लोगों ने आकर हमें घेर लिया और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और हमारे साथ भी मारपीट की। किस चीज़ से आपके जो हमला किया गया था? वैसे तो हमला हाथों से थे, लेकिन उनके हाथ में चाबी भी थी। चाबी से ही उन्होंने गाड़ी का शीशा वगैरह भी तोड़ा था और सर में भी उसी से मारा था और कमर में भी, बाकी हाथ पर। तो तभी आपका जो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ था? उस वक्त तो जो फरीक मौजूद था, जो मारपीट करने वाले थे, वो तो फ़रार हो गए थे और जो फरीक मौजूद था उसके साथ यहाँ थाने में काफ़ी देर तक मामला जारी रहा, लेकिन आखिर में फिर उनके साथ मुसालहत की बात बन गई और उनके साथ उस मामले में जो गाड़ी के लगने का मामला था सुलह हो गई। मतलब गाड़ी वाले से आपकी सुलह हुई थी, जो मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ? जी हाँ। अभी कार्रवाई बाकी है? जी हाँ जी। तो अभी क्या एसपी सिटी साहब ने आपको आश्वासन दिया है? यही दिया है कि कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। पहले भी उस दिन भी यही बात रही, इंतज़ामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई कोताही या कमी नहीं की गई, पूरा सहयोग किया गया। लेकिन कुछ हालात थे और मसलहतें थी जिनकी बिना पर उस फरीक से उस वक्त में सुलह कर ली गई। बाकी उनके मुताल्लिक उन्होंने भी कहा था कि हम उनके बाद बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की आती है कि आपकी कार के अंदर समझौता करा दिया गया, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त थे मारपीट के, उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये एक बड़ा देखिए, उस सिलसिले में हमने जो बात रखी थी वो यही थी कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जानी चाहिए और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। उस दिन उनकी तरफ से हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिससे कोताही उनकी ज़ाहिर होती हो। बस एक मामले में उनसे सुलह हो गई, बाकी आगे के लिए उन्होंने वादा किया था और आज भी उन्होंने मजबूत वादा किया है कि कानून के दायरे में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं कार्रवाई की जाएगी। ज़मीर से कौन है? हाँ, मैं जमीयत-उल-उलमा हिंद दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अब्दुल राज़िक है और चूँकि मौलाना भी दिल्ली में रहते हैं, जमीयत से जुड़े हुए हैं और यहाँ शहर के जो सदर हैं सहारनपुर के मौलाना साजिद साहब हैं, ये पहले दिन से राब्ते में थे। इनके साथ जब हादसा हुआ हमें मालूम हुआ तो फ़ोन पे राब्ता हुआ उसी वक्त, तो बताया गया कि अभी सदर थाने में यहाँ मौजूद है और कार्रवाई चल रही है। लेकिन जैसे कि मौलाना ने बताया, इनके साथ ये मामला पेश आया कि उस वक्त जिनके साथ गाड़ी का मसला था वो हल हो गया था और ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन तहरीरी तौर पर चूँकि इस मामले में जानकार नहीं थे और मुख्तलिफ़ तरह के लोग आ गए थे, इन्होंने समझा शायद कार्रवाई ज़बानी तौर पर होगी। आज तहरीर बाकायदा दी गई है और एसपी सिटी साहब ने यकीन दिलाया है कि कानून के दायरे में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दायर किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हम उनकी बात से मुतमईन हैं। प्रशासन ने जिस तरीके का उस दिन भी सहयोग किया था और अभी भी जो सहयोग किया जा रहा है और उन्होंने यकीन दिलाया है, हमने भी कहा है कि भाई इस मुल्क में पुलिस है, कोर्ट है, वो अपना काम करता है। किसी भी आदमी को ये हक़ नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर के रोड पर ही खुद अपना फ़ैसला करने लगे या मारपीट करे। मारपीट क्या मैं कहूँगा वो एक तरह से लिंचिंग थी, क्योंकि एक भीड़ इकट्ठा करके एक साहब को घेरती है और मारपीट करती है बगैर किसी वजह के। बगैर वजह के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गाड़ी वाले थे उन्होंने उस दिन यहाँ थाने में आकर के कहा कि हम उनको नहीं जानते। इसका मतलब उनका कोई मैटर नहीं था। जब उनका कोई मैटर नहीं था, उनसे कोई मामला नहीं था, तो उसको लिंचिंग कहेंगे कि एक मूव आई और आकर के लिंचिंग करने लगी, तो मूव लिंचिंग कहा जाएगा उसको। तो इस तरीके से अगर इस अमन अमान वाले शहर में कोई बदअमनी फैलाएगा तो ये पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे और उसकी यकीन दहानी कराइए। और हमें इत्मीनान है कि कानून के दायरे में रह करके उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये हमें यकीन दिलाएगा और हमें उम्मीद भी है कि इस पर कार्रवाई होगी और हम मुतमईन हैं पुलिस प्रशासन के काम से। वही सवाल है कि जो समझौते को ही ये ट्विटर हैंडल तक और यूपी पुलिस का जवाब भी
उस ट्विटर को ही बताया गया कि इन पार्टियों का समझौता हो गया था। तो एक बड़ी कमी पुलिस की नजर आती है। नहीं, जो समझौता हुआ है वो गाड़ी वाले के साथ हुआ, जिससे गाड़ी हीट हो गई थी और जो गाड़ी टच हो गई थी वो गाड़ियों का मैटर ख़त्म हो गया था। लेकिन जिन लोगों ने 1 किलोमीटर दूर जा कर के मारपीट की है वो मैटर नहीं हल हुआ था, क्योंकि वो लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे। और वो वीडियो बाद में वायरल हुआ है। उस वीडियो के बिहाफ पे अब पुलिस का काम है कि उनको पहचानेगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। ये यकीन हमें दिलाया गया और एसपी सिटी साहब ने इंस्पेक्टर साहब से कह दिया कि मुकदमा दायर किया जाए उनके खिलाफ। हमें यकीन है कि यकीनन उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सर, सोशल मीडिया के ऊपर कभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मौलाना की पिटाई हो रही है, कुछ लोग करें, पूरा मामला क्या है? जी हाँ, ये आज से 6 या 7 दिन पुराना ये वीडियो है, जिसमें ये चंदन नगर चौकी क्षेत्र में जो मौलाना साहब थे उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। उसके बाद कुछ लोग आगे उनको रोकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जो भी वीडियो में दिख रहा है उस तरह की उनके साथ घटना कारित होती है। जिस दिन ये घटना कारित होती है, जिस समय घटना कारित होती है, रात को वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, दोनों ही पक्षों को थाने लेके आती है, मेडिकल भी कराया जाता है। उसके बाद ये आपसी समझौता इनके बीच में होता है और ये दोनों मना कर देते हैं कोई भी कानूनी कार्रवाई कराने के लिए। उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल होता है, वैसे ही जो मौलाना साहब हैं जिनके साथ ये घटना कारित होती है वो आज मुझसे मिलने और थाना प्रभारी सदर बाज़ार से मिलने थाने आते हैं। उनके द्वारा एक तहरीर भी दी जाती है, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से ये भी अपील है कि जो ये वीडियो को वायरल करके जो लोग जो हमारा सौहार्द है, सिटी का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी हम सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने लोग नेम्ड हैं और क्या कार्रवाई लोगों के खिलाफ की जाएगी? जी, अभी मुकदमा जैसे मैंने बताया, अभी आधे घंटे पहले उनकी तहरीर आई है। उसमें मेरे ख्याल से एक अभियुक्त को उसमें नेम्ड किया है, बाकी अभियुक्तों को उन्होंने बताया कि गाड़ी या मोटरसाइकिल से आइडेंटिफाई कराया उन्होंने। और बाकी जैसे ही मुकदमा पंजीकृत होगा, जो भी उसमें धाराएं बनती हैं, जो भी वीडियो साक्ष्य हैं, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो आपने बताया कि समझौता हुआ था, वो समझौता कार जो स्वामी है उनके साथ हुआ था, आपसी समझौता। इसमें मानने वाले जो है वो कार स्वामी नहीं थे, वो अन्य अभियुक्त थे, तो पुलिस ने इतने दिनों तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब जो पीड़ित है अगर वही तहरीर इसमें देना चाहता है, उसी पे कार्रवाई की जाती है। उनके जैसे मैंने आपको बताया, जो पीड़ित थे उन्होंने कोई भी कार्रवाई देने के लिए मना कर दिया था और आज जब ये आते हैं तो हमने इनकी तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। जमीयत उलेमा हिंद भी आपसे मिले हैं, कुछ प्रतिनिधि? ये प्रतिनिधि मिले थे, उन्होंने अपना कंसर्न मेरे सामने रखा था, मैंने उनको बताया था जो भी इसमें सही है उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कांवड़ यात्रा चल रही है और सहारनपुर काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो इस तरह की घटनाएं कितना सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जैसे मैंने बताया, ये घटना उस तरह की थी नहीं जिस तरह के इसको आप मतलब मीडिया ने या बाकी कुछ ऐसे असामाजिक लोगों ने इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है सोशल मीडिया में। और अगर ये जो इसमें पीड़ित थे वो हमें आके ये आग्रह करते कि इसमें कानूनी कार्रवाई उनको चाहिए थी, टाइमली कानूनी कार्रवाई होती। अगर वो अभी आए हैं तो अभी भी कानूनी कार्रवाई पूरी होगी।